अंतर्मुखी होकर खुद को देखेंगे। जगमगाता सितारा, श्रेष्ठ पुरुषार्थी, घर जाने के लिए रेडी, एवर रेडी आत्मा। का आवाहन करें, आ जाओ। बाप दादा हमारे सामने, मुरली को गहराई से समझने के लिए बाबा हमारे सामने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सबको। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी, आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया हमें? बने का चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। चक्रवर्ती राजा बनेंगे। और कोई कुछ करेगा ऐड? विश्व का मालिक बनना। विश्व का मालिक बनेंगे। विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ देही अभिमानी का ही करना है। तो क्या बनेंगे? चक्रवर्ती राजा का मालिक। तो आज का की मुरली में कौन सी बातों पर बाबा ने एम्फसाइज किया? मन और बच्चा का मौन, साइलेंस। साइलेंस। और पाप समान बनना है। मेन इज दिस ओनली। उसके लिए पुरुषार्थ करना है और एक के रंग में रहना है। एक के रंग में रहना है। जो आपने बोला पहले, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलना है ना। गीता का असली भगवान कौन है, इसके बारे में भी बाबा ने कहा। सच्ची गीता क्या है? गीता में क्या है? गीता में क्या है? ज्ञान। क्या सार क्या है उसका? आत्मा मन बना भाव ना, और मन बना भाव। तो आत्म अभिमानी का मतलब क्या हुआ? जब हम आत्म अभिमानी हैं तो हम कैसे हैं? देह से फ्री हैं, तो कर्म बंधन से मुक्त हैं। कर्म बंधन से मुक्त होंगे तो हम देही अभिमानी बनेंगे, है ना। तो मेन चीज है ही कर्म के बंधनों से मुक्त होना। फिर उसमें यूज करेंगे हम साइलेंस को। साइलेंस क्या होती है? शांत रहना, व्यर्थ में ना जाना। अच्छा, पीस क्या है और साइलेंस क्या है? One leads to the other. आप साइलेंस में रहेंगे तो पीस आएगी। हाँ, इंटरकनेक्टेड एक्चुअली। पीस कहाँ है? परम धाम में। परम धाम में रूहानियत में रहेंगे तो पीस आएगी। तो परम धाम में, साइलेंस परम धाम में है। साइलेंस परम धाम में है, पीस यहाँ पर है। ठीक उसी तरह परम धाम में सुख है? नहीं है। नहीं, क्योंकि वहां पे दुख का अनुभव नहीं है। जिस तरह यहाँ पर हम सुख को अनुभव करते हैं जब बाबा आते हैं, उसी तरह यहाँ पर हम पीस को फील करेंगे ना। राइट।
परम धाम में हम पीस को फील नहीं कर रहे हैं, हम तो स्टिलनेस में पड़े हैं, बस इनर्ट स्टेट में, बस वहां लटके हुए, पर वहां लटकने की भी फीलिंग है, वे जस्ट स्टिल एंड वहां बैठे हैं, वहां तो है ही साइलेंस, पीस है। पर यहां से जब हम परम धाम जाते हैं तो हमें पीस अनुभव होती है। हमें जो द्वापर के बाद हम पीस की इच्छा रखते हैं, हाँ। और पीस का मतलब क्या है? बाहर कितना भी कुछ भी हो रहा है, अंदर से मैं स्थिर हूं। जैसे दीदी हम कोमा में चले जाते हैं तो कुछ पता नहीं चलता ना हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्या कोई अनुभव नहीं करते, ना दुख ना सुख। ऐसे ही मुझे लग रहा है, एम आई राइट, कि शांति धाम में भी हम पीस, एकदम साइलेंस में, हमें कुछ पता ही नहीं है, वी आर जस्ट स्टिल। वहां पे शरीर नहीं है ना, वहां पे तो आत्मा अपनी इनर डेड। डेड तो नहीं, बीज रूप है। एक तरह से डेड साइलेंस हम बोलते हैं, क्योंकि जब बिल्कुल निराकार स्थिति होती है तो वो डेड साइलेंस होती है। तो In a seed about to sprout. seed which can sprout, Yeah. which has the It's like Which has the potential to silence is sprout. productive. जैसे हाइबरनेट करते हैं ना एनिमल्स, जीव है। गुम हो गए, है ना, हम भी वहां गुम हो जाते हैं, फिर आते हैं धरती पर अपने रोल को प्ले करने के लिए। तो पीस माना यहाँ पर मैं अपनी पूरी श्रेष्ठ स्थिति में हूँ, स्टेबल हूँ, बाहर की एनर्जी मुझे जब से मैं अनअफेक्टेड हूँ, मैं पीस को फील करती हूँ, बाहर के प्रभाव में नहीं आ रही हूँ, तो वो पीस हो गई, है ना। और साइलेंस हम अब फील करते हैं, साइलेंस को में हम जाकर, जैसे आपने बोला, पीस को अनुभव करते हैं, दैट इज राइट, पर सिर्फ अभी संगम पर। द्वापर के बाद जब अशांत होते हैं तो हमें ये ज्ञान तो है नहीं, हम पीस को कब फील करते हैं द्वापर के बाद? जब बाहर की सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग है। और संगम पे आकर हम पीस को कब फील करते हैं? इररिस्पेक्टिव कुछ भी हो रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमें फर्क क्या पड़ता है? हमें रियलाइज होता है रहम दिल बनकर कि मैं अब दूं, ये वाली बात। पर उससे मैं हलचल में नहीं आती, पर मैं ज्ञानी आत्मा, मुझे रियलाइजेशन है कि मेरा काम है देना, संगम युग है ही देने के लिए, बनो और दो, जो जितना है दो, जितना देंगे उतना और बनेंगे, है ना। जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। हाँ जी, और बताओ अब बाबा ने क्या बोला? मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देश में देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही सच्ची गीता का सार है। आज बाबा ने सच्ची गीता की बात करी। सच्ची गीता का मतलब क्या है? कोई झूठी गीता भी है? गीता जो शिव बाबा ने सुनाई, हम आप पढ़ रहे हैं, नॉट कृष्ण, इस समय हम पढ़ रहे हैं, ये सच्ची गीता है। संगम युग की गीता सुनाई जा रही है, सब समझते हैं कृष्ण की। सॉरी, क्रिश्चियन कौन? जिसने गीता को पूरी तरह इम्बाइब किया, जिसने गीता के एक एक अक्षर को जीवन में उतारा, जो उसका स्वरूप बना, वो है श्री कृष्ण, जो हमारे सामने सैंपल है, ये बनना है। तो कृष्ण की महिमा कोई कम नहीं है। अगर शिव बाबा की महिमा है तो उसकी भी महिमा वैसे ही अपरम अपार है, देखा जाए तो। जो आपने अमृत वेला का पॉइंट भेजा है कल, उसमें क्या है? I'll just read it out to you. कि क्या बोला? जैसे ब्रह्मा बाप का हर कर्म चरित्र बन गया क्योंकि श्रेष्ठ कर्म है, ऐसे इस ग्रुप के, है ना, मतलब मेरा हर कर्म जब चरित्र कब बनेगा? जब मैं रूहानियत में, मैं जैसे ही अपने को रूह समझती हूँ, मेरा कर्म हो गया श्रेष्ठ। मैं अपने को शरीर समझती हूँ तो कुछ भी
शरीर के हिसाब से कुछ अच्छा भी कर लिया, पर फिर भी वो उत्तम से उत्तम नहीं है। तो ब्रह्मा बाप ने क्या किया, जो उसको श्री कृष्ण का पद मिला, उसने एक एक कर्म को देही अभिमानी बनकर किया। तो अब बताओ देही अभिमानी क्या है? जैसे कृष्ण के भी हर एक्टिविटी को सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल, कि अब सो रहे हैं, अब उठ रहे हैं, अब नहा रहे हैं, अब खा रहे हैं, अब खेल पाल कर रहे हैं, उनका एक एक कर्म कैसा था, सारा कुछ देही अभिमानी स्थिति में था। अब देही अभिमानी किसको कहेंगे? देह में रहते हुए भी हम अपने आप को ये हमें याद रहता है कि हम आत्मा है। हाँ, तो हम आत्मा है, और मैं आत्मा कैसी हूँ? शरीर से डिटैचमेंट का अनुभव हो रहा है, और मैं आत्मा शांत स्वरूप, सारे गुणों से संपन्न हूँ। तो मैं गुणों का स्वरूप होकर जब हर कर्म में आती हूँ, तो मैं देही अभिमानी हूँ। वो मेरे व्यवहार में रिफ्लेक्ट होता है। क्यों व्यवहार में रिफ्लेक्ट तो तभी होगा ना, जब मुझे रियलाइज होता है कि मैं तो ये हूं। मुझे रोल मिल गया, मैं रोल नहीं हूं, मैं तो गुणों का स्वरूप हूं, गुणों की खान। तो जो आज का वरदान है, वरदान पढ़ेंगे जी? वरदान है, एक मिनट। रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। रूहानियत का प्रभाव मतलब जब मैं रूप बनी और मेरे रूहानी पिता को मैंने याद कर लिया, तो सारा कुछ हो गया, है ना। फिर क्या होता है, फिर मैं फरिश्ता बन जाती हूँ। फरिश्ते की जो डेफिनेशन है, हम क्या बोलेंगे? फरिश्ता कौन? बाप समान देने वाला, देने वाला, जोड़ता है, हल्कापन, हल्का, हाँ। धरती से ऊपर, फर्श से ऊपर, फर्श से ऊपर मतलब फर्श की बातों में इन्वॉल्व नहीं होता, और लाइट, गुण और शक्तियों का जो स्वरूप है। एक मेन पॉइंट क्या है, हम फरिश्ता कब बनेंगे? जब बाबा से कनेक्टेड होंगे, बाबा से मिलने उसकी निरंतर याद है, तो वो उसका स्वरूप है, वो उसके रंग में रंगा हुआ है। तो फिर जब रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप हो जाता है ऑटोमेटिक, है ना। आज दीदी क्या कह रहे थे, बाबा ने ब्यूटी पार्लर भी खोल दिया, है ना। तो जब आत्मा का मेकअप हो गया सारे गुणों से, सारी शक्तियों से, उसको रूहानी पिता को साथ ले लिया, तो फिर क्या होगा? फरिश्ते बन जाएंगे, लोगों को अनुभव होगा कि ये कुछ अलग है, अलग है। उनको साक्षात्कार भी होगा। जो आपके अंदर का जो विशेषता होगी, उनको उसी का साक्षात्कार होगा। अगर आपने अपने आप को फरिश्ता देख लिया, लाइट के रूप में बार बार देखते हो, उसको अनुभव करते हो, तो उनको उसका साक्षात्कार होगा। बिंदु रूप में बैठे रहते हो तो उन्हें बिंदु का साक्षात्कार होगा। पर जिस रूप को आपने डेवलप किया अपने अंदर, उसी का होगा ना, उनको अनुभव होगा। कोई आंखों से भी देखेगा, किसी को अनुभव होगा, ऐसे, है ना। एक बारी सविता ने मुझे बोला था, आशा दीदी को जब मिले तो इनको लाइट दिखाई दी उनकी आंखों से, स्वरूप है, उसकी प्रैक्टिस होगी पावरफुल, है ना। तो जब हम ऐसे होंगे तो हम सबके स्नेही ऑटोमेटिक बनेंगे ना। किसको नहीं अच्छा लगता कि वो मेरा कोई मददगार है, मेरे हर बात को सुनने के लिए रेडी है, मेरे लिए कुछ करने के लिए रेडी है ना, मेरे को वो अच्छी वाइब्रेशन दे रहा है, तो किसको नहीं अच्छा लगेगा? सभी को लगेगा, ठीक है। तो माना देही अभिमानी स्थिति जो है, उसका क्या प्रभाव है मेरे पूरे जीवन पर। और फिर आगे बाबा ने क्या बोला है कि अगर हम ऐसे बनकर रहते हैं, तभी हम वहां जाके राजा बनेंगे। क्योंकि देही अभिमानी स्थिति स्वराज अधिकारी की स्थिति है। मतलब मेरा पूरा कंट्रोल हो गया ना, मेरी आंखों पे, मेरे सुनने पे, मेरे बोल पर। कोई मैं बिल्कुल अटपटे कोई बात करती ही नहीं हूं,
क्योंकि मैं तो कनेक्टेड हूँ निरंतर, फिर कैसी हूँ? हाँ, कोई भी कर्म नहीं होता अंदर कोई से। विकर्म होगा ही नहीं, और हाँ। कर्म भी श्रेष्ठ होगा क्योंकि देही अभिमानी बन गए। क्योंकि जब उस स्वरूप में टिक कर कर्म करेंगे तो जो कृष्ण कृष्ण जो है अट्रैक्टिव क्यों है? सब क्यों कहते हैं कृष्ण जैसा बच्चा, कृष्ण जैसा पति? हम कहते हैं हम कृष्ण के समान बने, क्योंकि उसने एक एक कर्म को ऐसे जीवन में उतारा, है ना? तो जैसे एक ना दीदी हैं, सुदेश दीदी हैं, वो जर्मनी में उनकी सेवाएं हैं। वो जब बहुत छोटे से बच्चे थे तब आए थे बाबा के पास। तो उन रिकॉर्ड चलाते थे ना, गीत जो आता है कहीं मुरली में, तो रिकॉर्ड चलाते, बाबा ने बोला सिर्फ मुखड़ा चलाने। वो बार बार गलती कर रहे थे, तो बाबा ने ऐसे प्यार से बोला बुद्धू। तो उसके बाद शाम को फोन आया, तो दीदी कहती हैं, बाबा ने बोला कौन बोल रहे हैं? तो वो बोल रहे आपकी बुद्धू बच्ची। तो बाबा ने बोला नहीं, बुद्धिमान, वरदान दिया। और उनकी आप क्लासेस सुनना, कभी यूट्यूब पे भरी हुई हैं सुदेश दीदी की, जिसमें एक्चुअली जैसे मम्मा को कहते हैं ना सरस्वती, उनके अंदर उनका मनन चिंतन इतना पावरफुल बन गया, वो वरदान बन गया, उनके मुख से निकलता था वो वरदान हो जाता। एक सिस्टर थी, छोटी सी आई, वहां तो सब बच्चे बच्चे आए थे, ये जो दादियां दीदियां बनी हुई। और उनको एक सुंदर सिल्क की व्हाइट साड़ी दी, जिसके ऊपर गोल्ड का बॉर्डर था। उन्होंने बोला ये पहन कर करना है, आपकी साड़ी पर दाग ना है। ये एक्सरसाइज थी। तो वो ऐसे करेंगे तो कितना टेंशन जाएगा। और बार बार बैठ के क्या बोलेंगे, बाबा करा दो ना, बाबा करा दो ना। क्या प्रैक्टिस हुई उसकी। अपने आप प्यार करते हैं। उसको वरदान मिला, कहती मुझे वरदान मिला, तुम जो कुछ भी कर्म करोगी ना, उन्होंने कर दिया, बाबा ने शाबाशी दी और बोला अब जो भी कर्म करोगे ना, वो आपके कपड़े कभी भी गंदे
Recording in progress. है, ज्ञान से सब कुछ मिल रहा है, हो रहा है। थोड़ा उनकी लाइफ में कोई सिचुएशन आई, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई, तो मैंने उनको बोला आप ना सेंटर पे जाओ जो आपके घर के पास है। तो वो जाने लगे, रास्ते में कोई मिल गया, उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो, कहते मैं वहां जा रही हूँ सेंटर पे। तो सोसाइटी में रहते हैं ना, तो सोसाइटी वालों ने बोला पता है वहां मत जाओ, वो आपके सारे पैसे ले लेंगे, आपका घर भी ले लेंगे, आपका ये भी कर देंगे, आपका वो भी कर देंगे। मेरे को फोन करके बोला मैं नहीं जा रही। मैंने कहा अच्छा मत जाओ, पर मुझे बताओ मेरे पैसे किसने हड़प लिए, मैं तो अभी ठीक ठाक घर में बैठी हूँ। कहते नहीं, आपके ना घर वालों ने आपको संभाला हुआ है, नहीं तो आपके भी चले जाते। ऐसे अच्छा ठीक है। 4 दिन बाद फोन आया, मैं सेंटर पे जा रही। अपने आप फील आई होगी ना कि जो मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा, परेशानी में बैठे हैं। हम सब इतनी देर से जो ज्ञान में चल रहे हैं, हमारे किसने पैसे हड़पे हैं, है ना? देखें तो ऐसे उल्टी सीधी देखो जो चीज अब क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसका बोलबाला होना शुरू हो गया, हर जगह इसकी बात है। शिवानी बहन को सब सुनते हैं, कोई जानते नहीं जानते ज्ञान के बारे में कुछ, शिवानी बहन को तो सुन ही लेते हैं। तो मतलब ज्ञान फैल गया, ज्ञान की समझ आने शुरू हो गई, लोग उसको एक्सेप्ट करना शुरू हो गए। तो नेगेटिव वाले तो आएंगे, पक्का आएंगे। कोई चीज चल पड़े तो उसके बारे में उल्टी बातें तो पक्का होंगी। आप कोई भी रास्ता पकड़ लो, उसके बारे में आपको उल्टी बातें बताने वाले हमेशा होंगे। आप ये देखो, जज फॉर योर सेल्फ, मुझे क्या मिल रहा है, एंड देन मूव ऑन। किसी की सुनी हुई बातों में, इसी को तो बाबा कहते हैं कानों से क्या सुन रहे हो। अच्छा मुझे ज्ञान में 10 चीजें समझ आई, 11th बात नहीं समझ आई, होल्ड, कीप इट ऑन होल्ड, कीप इट ऑन द साइड। आज नहीं समझ आया, कल आएगा। हमारे को सारी बातें अभी भी क्या समझ आ गई हैं? ऑनेस्टली अगर हम सोचें, ड्रामा का ज्ञान मुझे क्या सच में समझ आ गया है? मीन्स मैं ड्रामा के ज्ञान को उस समय अप्लाई कर पाती हूँ जब मैं पेन में हूं? नहीं, कहीं पर कमी है ना, तो हमारी कमी जब पूरी हो जाएगी ना, फिर हमारे अंदर क्वेश्चंस अराइज नहीं होंगे, ठीक है ना? क्योंकि ये कलयुगी दुनिया है, जिसको जितनी समझ है, वो जो बता रहे थे उनको कि भी तुम मत जाओ, इसलिए मत जाओ, अपनी तरफ से वो अच्छा ही काम कर रहे थे, वो बुरा काम नहीं कर रहे थे। उनकी इंटेंशन सही थी, पर उनकी समझ नहीं है। और ज्ञान का मतलब क्या है? समझ। जब समझ ही नहीं है तो फिर बेसमझी से कोई बोलेगा तो फिर उसके तो फर्क, अंतर तो पड़ेगा ना। फिर सहज पुरुषार्थ क्या बताया आज बाबा ने? चुप रहना। अच्छा चलो अब देखते हैं चुप रहने के फायदे। सब बताओ, ये सबको एक्सपीरियंस है, हम सबको है। विनय अनम्यूट करो। जी दीदी, मेरे ऑफिस में जैसे आप बोल रहे हो, ऑफिस, घर और ये सभी जगह ये बातें होती हैं, जैसा आपने अभी बोला ना सब। लेकिन सबसे बड़ी चीज मैंने जो नोटिस की, मैंने कभी किसी को ज्ञान नहीं दिया वहां पे, बट मैं चुप रही। चुप यानी कि ठीक है आप लोग जो बातें कर रहे हो, क्योंकि मेरे थ्रू नहीं ओम शांति तो प्रोग्राम होते रहते हैं, कोई और गया तो वो भी बोलते रहते हैं ना, तो वो फिर मैं ओम शांति करती तो मुझे भी रिलेट करके बोलने लग जाते हैं, मैम ये होता है तो मुझे हंसी आ जाती है। फिर मैंने कहा हो सकता है होगी ये चीजें, बट मुझे इतने साल हो गए, मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया, ठीक है। तो बस ये वर्ड कह के खत्म कर देती हूँ तो अच्छा रहता है, मतलब बहुत ही उनपे भी प्रभाव पड़ता है। वो बोलते हैं मैम ओम शांति बोलो, या जो भी, मतलब बहुत सी चीजें बोलते हो, फिर अच्छी जो पॉजिटिव होती हो, पॉजिटिव होती। तो आपने उसको युक्ति से यूज किया ना, है ना, कि ये बोला भाई मेरे को कुछ नहीं है, आपको नहीं पसंद तो आप मत करो ना। ये बहुत बार चुप रहते हैं ना, तो भी ना एक ग्रुप होता है वो आपको इरिटेट करने के लिए आता है। और बट ये लाइनिंग इसलिए बोलनी पड़ती है कि
ताकि बहस ना हो, बहस बढ़े नहीं और वहां पे स्टॉप हो जाए कि ठीक है, हो सकता है आप सही होंगे, बट मुझे देखने को कहीं मिला ही नहीं है, मुझे तो बहुत प्राप्ति हुई है। बस बस दैट सी कितनी पावरफुल सेंटेंस है, क्योंकि ये चुप रहते हैं ना, ये वैसे ही नहीं बोलते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे भी बोलते ही कम है ना विनीता? बोलते कम है तो बुद्धि में क्लैरिटी ज्यादा आ जाती है, दिखाई देता है सब। ये चुप रहने की बात जो है, आप दादी गुलजार का एग्जाम्पल लो, अभी 11th को उनका डे था। दादी जी हमेशा चुप रहते थे, वो वाचा में आते ही नहीं थे और सुने को अनसुना करते थे। ज्ञान की जो धारणाएं थी बहुत ही पावरफुल, और उनको बोलो भोग लगाना है तो मतलब सेकंड में भोग लगा रहे हैं, एकदम फोकस्ड हो जाते थे। आशा दीदी ने तो उनके साथ कमरा शेयर किया हुआ है, तो आशा दीदी उनके साथ के सारे एक्सपीरियंस बताते हैं। एकाग्रता इतनी पावरफुल कि मतलब पूछो नहीं, एक एक सेकंड में भोग लगाए। हम भोग लगाने बैठते हैं, हमारे को सेटल करना पड़ता है ना अपने आप को, योग लगाने लगते हैं तो सेटल करना पड़ता है, वो एकदम हो जाते थे। वो बैठे रहते थे और कई लोग फिर पूछते थे कि ये आपके साथ की सखियां हैं, ये बातें कर रही हैं, आपने कोई बात नहीं करनी है इनसे? वो क्या क्या कहते थे, मैं साधारण नहीं बनना चाहता। फिर उनके वो तो कनेक्टेड हो गए थे बाबा से, निरंतर कनेक्टेड क्योंकि रहते थे, तो उनसे कोई भी बात पूछो ना, इस चीज को कैसे करना है, मीटिंग में दादी को बैठा दिया, डिसीजंस लेने हैं, कहाँ सेंटर खोलना है, क्या करना है, ये बड़ा प्रोग्राम है, छोटा प्रोग्राम है, कैसे करें, क्या करें, कुछ भी नहीं दादी बोलेंगे। एंड में दादी बोलेंगे इसको ऐसे कर लो, क्योंकि उनको एकदम रियलाइजेशन क्यों होती थी, अंदर का भी मौन, मुख का भी मौन, वो सिर्फ एक्यूरेट जो है उनको एकदम वो क्लियरली आ जाता था, है ना? और वो उनका ये निरंतर का प्रयास, मतलब कॉन्स्टेंटली वो ऐसे रहते थे। हम जब थोड़ी देर को भी चुप हो जाते हैं तो हमें क्लैरिटी आ जाती है ना। जैसे आप एक ग्रुप में बैठे हैं, सब लोग बहुत बोल रहे हैं, आप सिर्फ चुप करके सुन रहे हैं, आपको सबकी जो एनर्जीज है ना वो फील होंगी, कौन कैसा है आपको एकदम फील हो जाएगा, इंटेंशन भी पता चल जाएगी, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, सब पता चल जाएगा। और किस बात का कोई है, कोई उसमें डेप्थ है, किस में नहीं है, वो भी समझ आ जाएगा, क्योंकि आप चुप बैठे हैं। आप उसी कॉन्वर्सेशन में अगर आप इन्वॉल्व हो जाते हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आए, इन्वॉल्व हो जाते हो और बड़ी एम्फेटिकली मैं ये सोचती हूँ, मैं वो सोचती हूँ। जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं, इसका ये मतलब नहीं हम अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जब जरूरत है तब तो बोलेंगे ना। माना साइलेंस शुड बी माय थीम, कि भी बोलना नहीं, अगर जरूरत नहीं तो कुछ नहीं बोलना। वाई? चलो थोड़ा सा तो कर लें, चलो ऐसी बात कर लें, अरे बड़ी बहुत गर्मी है, अरे बहुत सर्दी है, means the other people also know that ना। ये व्यर्थ ही है ना। हाँ, अनलेस उसके साथ लिंक्ड कोई और बात है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है उसके वेदर की वजह से, तब हम बात करेंगे, है ना। तो चुप रहने के बहुत फायदे हैं। आप देखो जितने भी बड़े हैं हमारे ना, जैसे आप सब, कई लोग आप में से आशा दीदी को मिले हुए हैं, दीदियों को मिले हुए हैं, सेंटर पे भी दीदियों को देखो, फालतू बात नहीं करते हो, जो बताना है वो तो बताएंगे, उनका काम है हमारे को ज्ञान सुनाना। पर एक भी बात अगर आप व्यर्थ में जा रहे हैं ना, तो वो कहीं से अपनी किसी चीज से आपकी बात को फुल स्टॉप लगा देते। जैसे आप जहाँ रमन जी, आप जिस सेंटर पे जाते हैं, वो लीना दीदी हमारे सेंटर पे आए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, कहते मैंने सुबह प्रॉमिस किया बाबा को, आज मैं एक भी व्यर्थ की बात नहीं सुनी। तो कहते हैं शाम हो गई, मैं बड़ी हैप्पी हो गई,
और शाम को एक व्यक्ति आए जो व्यर्थ की बातें बहुत कर लेते हैं। तो कहते हैं अब मैं क्या करूं? मैंने बोला बाबा बताओ क्या करूं? कहते हैं मुझे थॉट आया, इसको बोलती हूँ, यहाँ नए लोग आए हुए, इनको ज्ञान सुनाओ, क्योंकि आप पुराने हो, आप जरा ज्ञान सुना दो। वो वहां पे ज्ञान सुनाने बैठ गए। उन्होंने भी व्यर्थ नहीं बोला, उनकी भी अच्छी, उनके लिए भी अच्छा हो गया। कहते मेरा भी प्रॉमिस फुलफिल हो गया। देखो कैसे उनके मन में ये सारा भाव रहता है कि हम व्यर्थ में ना जाए। कि तभी तो वो वहां बैठे हैं, तभी तो बाबा ने उनको वहां रखा है। तो हम उनसे सीखेंगे, है ना, कि कैसे इसको करना है। और हमारे साथ क्या होता है, दूसरे लोग किसी की बुराई शुरू कर देते हैं। जैसे मेरे को कल एक फोन आया, वो बता रहे हैं ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। देखो है तो देखो उनका कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब वो बोल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ। तो मुझे क्या करना है? मैंने सिर्फ उनको ये बोला कि देखो जो कुछ भी होता है, ज्ञान में चलते हैं ना, कि कार्मिक अकाउंट तो है ना, अब वो सेटल करने के लिए आपके सामने उनके द्वारा सिचुएशन आ रही है, सेटल करो। द सिचुएशन इज टेलिंग यू कैन सेटल इट राइट नाउ। एंड देन हाँ कहते हाँ ये बात तो ठीक, खत्म हो गई बात। नहीं तो अगर उसमें मैं भी पढ़, हाँ बात तो ठीक है, ऐसे थोड़ी करते हैं, ये तो ठीक नहीं है, हम उसको बढ़ावा ना दें। क्योंकि कलयुग में तो ये बातें आएंगी ही आएंगी। मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ की नहीं बनती, है ना, सिस्टर इन लॉ से जो बहन की भाभी से नहीं बनती, ऐसी ऐसी वाली बातें, ये दुनिया की बातें। तो जैसे शिवानी बहन पता है क्या बोलती है, अपने कामिक अकाउंट सेटल कर लो, नहीं तो अगले जन्म में तुम्हारी मदर इन लॉ बन के आएगी ये। ठीक बात है वैसे। जितना बोलेंगे उतने कर्म भी बनते हैं। अधिक बोलने से ही कर्म बनते हैं ना। पता नहीं चलता, कई बार हम गलत फिर बोल देते हैं ना, बोलते हैं फिर हर्ट कर देते हैं ना। पर आजकल तो दीदी मदर इन लॉ बहुत अच्छे हैं। हाँ उल्टे हो गया ना। लोग कहते हैं नहीं, दोनों ही डॉटर इन लॉज भी अच्छी हैं, दोनों अंडरस्टैंडिंग हो गई है। देखो जहां पे अंडरस्टैंडिंग है वंडरफुल, जहां पे नहीं है तो कामिक अकाउंट है, फिनिश। हाँ ये भी है। कोई किस रूप से आ रहा है, कोई किस रूप से आ रहा है, सबके साथ कुछ ना कुछ है। कुछ ना कुछ। यहाँ नहीं, देखो रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस, या फिर कोई ऐसी शरीर की बीमारी, ये 3 मेजर चीजें हैं जिससे हमारे को हमारा कामिक अकाउंट आ रहा है। हमने तीनों को सेटल करना है, दैट इज द एम। फिर बाबा ने बोला चुप रहने वाले वर्षा लेंगे। इससे कुछ याद आता है? 2 बिल्ले लड़े और वॉच, जस्ट बी स्पेक्टेटर। सृष्टि चक्र को फिराने से कैसे चक्रवर्ती राजा बने, ये बताओ। सृष्टि के चक्र को फिराते हैं, 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, तो बाबा ने बोला उससे तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। कैसे? क्योंकि हमें याद दिलाता है, हम अनुभव करते हैं हम ही थे देवी देवता और अब फिर बनने जा रहे हैं, तो उससे हम तीव्र पुरुषार्थ करेंगे कि हम बनेंगे। हमारा स्वमान जागृत होता है ना, कि हम हैं कौन। जब ये रियलाइज करते हैं, जैसे मुझे रियलाइज होता है जब आई एंटर माई हाउस, आई रियलाइज आई एम अ मदर, सो मेरी जो जो ड्यूटीज है मुझे एकदम याद आ जाएंगी। आई एम अ वाइफ, मेरे को ये ड्यूटीज याद आ जाएंगी। ओके, आई रन दिस हाउस, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हाउस, तो मुझे याद आ जाएगा मुझे इस घर में क्या क्या करना है। अब मैं डॉक्टर हूं, तो मैं जैसे क्लिनिक पहुंचूंगी मुझे याद आएगा मुझे क्या क्या करना है, कौन से पेशेंट है, किसके लिए क्या करना है। ऐसे ही मुझे याद आता है मैं तो देवी देवता थी, तो मुझे क्या करना। हाँ मैं तो राजा थी। राजा, और मुझे करना क्या है फिर, व्हाट एम आई डूइंग, एंड कंपैरिजन आ जाता है। फिर याद से विकर्म विनाश होते हैं, आयु बड़ी होती है। आयु कैसे बड़ी हो जाती है? क्योंकि निरोगी हो जाते हैं। यस। क्यों निरोगी हो जाते हैं?
जिसका भी माइंड पीसफुल होगा वो हमेशा हेल्दियर होगा। है ना। तो इससे हमें एक बात सीख जो मिलती है, अमृत वेले हमें बाबा के पास बैठना है, बाबा से, बाबा को बोलना है सर्जन आप, डॉक्टर आप, आत्मा का इलाज करो। अच्छे 5-10 मिनट लाइट लो बाबा से कि मुझ आत्मा की सर्जरी हो रही है, सारा गंद मंद बाहर निकल रहा है, जो कुछ भी मैंने अंदर धारण कर लिया जो उल्टा है वो साफ हो रहा है। ये हमको करना है। शरीर, और शरीर पे भी जा रहा है, जहां पे प्रॉब्लम है शरीर में वो हील हो रहा है। इस थॉट से बैठना है, हमको जरूर करना है। तो आयु भी बड़ी होगी, और बड़ी आयु होगी तो उसमें कंफर्टेबल भी होंगे। बड़ी आयु करके फिर डिस्कंफर्ट हो, बाबा को याद ही ना कर सके तो फिर फायदा क्या। और क्या बोला है बाबा ने? आज बाबा ने अपने नाम भी बहुत सारे बताए हैं। बाबा ने कहा है कि हर चित्र में जरूर लिखा हुआ हो ज्ञान सागर, पतित पावन, गीता ज्ञानदाता, परम प्रिय, परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, शिव भगवानुवाच, त्रिमूर्ति। ये त्रिमूर्ति का मतलब क्या है? शिव परमात्मा ही गीता का भगवान है, ना कि श्री कृष्ण। त्रिमूर्ति मतलब तीन देवताओं की रचना करने वाला। हाँ, इट मीन्स 3 देवताओं की रचना करने। ज्ञान की पॉइंट्स कैसी हैं? लाखों करोड़ों रुपयों की। एक पॉइंट का भी सारा दिन मनन चिंतन करते हो तो क्या बन जाते हो? उतने करोड़ों के मालिक बन जाते। मालिक। अच्छा, विराट रूप। मैं आज सोचा था आपको विराट रूप मैं जरूर दिखाऊंगी उसकी पिक्चर। देखा क्या दिखा रहे हैं? मस्तक समान देवता, यहां से देवता निकले। त्रेता युग में भुजा समान क्षत्रिय, पेट में पेट समान वैश्य, है ना। जितना देना उतना लेना, है ना। पाप समान शूद्र, मतलब जब मेरी बुद्धि ऐसी है। और चोटी समान ब्राह्मण, पुरुषोत्तम संगम युग पर चोटी के समान ब्राह्मण, चोटी हाईएस्ट, क्योंकि ये सारा काम कहाँ होता है? अभी संगम पर। हम कहाँ बैठे हैं? चोटी पर। आज का जो अमृत वेले में जो था बाबा के महावाक्य क्या थे? सुना किसी ने? हाईएस्ट पॉइंट पर बैठो। हाईएस्ट पॉइंट हमें क्या पता है? पॉइंट हमारे लिए परम धाम। या तो वहां बैठो या फिर संगम युग पर बैठो। संगम युग का भी मैं फोटो एक बार निकालती। हम कहाँ बैठे हैं? संगम युग कहाँ है? बाबा कहते हैं 12 बजे दिखाते हो ना, तो इस पूरे चक्कर में सबसे ऊंच ब्राह्मण। तो इसको लिंक करो विराट रूप से। चोटी समान ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं? ऊपर, सबसे ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। तो याद क्या रखना है? कौन सा समय चल रहा है? इस समय में मैं कितना अपना टाइम वेस्ट, कितना टाइम सफल कर रही हूं। ठीक है ना। आज पॉइंट्स तो इतने सारे हैं कि फिर मातेश्वरी ने क्या बोला आज?
कर्म बंधन का तोड़ने का पुरुषार्थ। बच्चे का काम है एक बार अपने दिल से बाप को समर्पित हो जाए, अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे देवे। फिर वो हरेक को देख राय देगा कि तुमको क्या करना है। सहारा भी प्रैक्टिकल में लेना है, बाकी ऐसे नहीं सिर्फ सुनते रहो और अपनी मत पर चलते रहो। सबसे बड़ी बात ये, सुनते रहो, बुद्धि चला ली और बड़े अच्छे से हमने मनन चिंतन कर लिया, पर करा नहीं। फिर करा अपना मन की बात, उनका फरमान पालन करना है। पालन करना। और ये भी बोला बाबा ने, सब वहां पे सेंटर पे जाकर नहीं बैठ सकते, आप घर गृहस्थ में रहकर करो। और बाबा ने बोला हुआ है जो घर गृहस्थ में रहते हैं उन्हें मैं ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगा, क्योंकि आप लौकिक और अलौकिक को बैलेंस करते है ना। तो जब लौकिकता में आते हैं उसके साथ अलौकिक बनना कितना थोड़ा चैलेंज लगता है ना। बातें कैसी कैसी चल रही हैं, हम उस वक्त देही अभिमानी होकर बैठे है ना। तो आज प्रैक्टिस करना, बैठोगे जब परिवार के साथ किसी को मिलने जाते हो, कुछ करते हो, तो आज सैटरडे है, जिसने पार्टियों में जाना है, मिलना है किसी लोगों को, तो गेट टुगेदर्स में जाना है, वहां पे अपने को आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा देखना। आपके वो जो 25 को आत्मा देखना है वो भी पूरा हो जाएगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। ठीक है, क्योंकि बाबा ने सॉरी मम्मा ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि कहाँ भी अटक पड़ेंगे तो फिर वो मदद देकर पार करेगा। तो बाबा के साथ मनसा वाचा कर्मणा मददगार होना है। इसमें जरा भी मोह की रग होगी तो वो गिरा देगा। हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। हाँ, हिम्मत रखनी है जी। डरते हैं तो खुद खुश तो ना खुद खुशी में रहते हैं, ना बाप के मददगार बनते हैं। तो हिम्मत के लिए क्या कहा मम्मा ने, हिम्मत में कमजोर होते हैं तो मूंझ पड़ते हैं, इसलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना है। विकार का अंश भी ना हो, मंजिल कोई दूर है क्या, मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बांकी है, लेकिन हार्ट का सहारा लेंगे तो ना डर है ना थका। तो चढ़ाई कैसी है, टेढ़ी बांकी। कभी भी किसी भी माउंटेन पर चढ़ते हैं तो चढ़ाई कैसी होती है, मुश्किल होती है। कहीं पे पत्थर आता है, कहीं पे पैर स्लिप होता है, कहीं पे कांटे होते हैं, मुश्किल होता है ना। उसमें बहुत और क्या करना पड़ता है, उसमें अटेंशन रखना पड़ता है। तो मेरा अटेंशन कहाँ हो, एक बात, बाबा की लाइट मुझ पर पड़ रही है, ऊपर चले गए, कभी ऊपर बाबा को टच किया, ऐसे अलग अलग हम कर सकते हैं। ठीक है, समर्थ का सहारा लेंगे तो ना डर ना थकावट, ना थकावट। और हम अभी तक फिजिकली करते आए कि वैष्णो देवी जा रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं, जब तक नहीं थकते तब तक चुपचाप चलते जाते हैं। हाँ। जब थकना शुरू होता है तो याद शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने उसको हर चीज हमने भक्ति में फिजिकल रूप से लिया। मंदिर सारे ऊंची पहाड़ियों पर है, क्लाइंब वाले, अमरनाथ जाओ, वैष्णो देवी, जहां पर भी जाओ, थोड़ा सा वो रास्ते को वैसा बनाते हैं पर यादगार किसका है, हमारा। हम जब योग में बैठते हैं तो होता है ना, चढ़ते हैं ऊपर परम धाम, फटाफट नीचे गिर जाते हैं, गए, सेकंड को टच किया, वापस कैसे वापस आए, व्यर्थ संकल्प आ गया, फिर ऊपर तो टिक नहीं सकते। है ना। बाकी अव्यक्त इशारे चलो ये ले लेते हैं। तो बाबा ने क्या बोला कि सत्यता और सभ्यता की बात है ना, हमारे बोल कैसे हों, क्लियर हो, स्पष्ट, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता भी हो, मधुरता भी हो, सत्यता हो, लेकिन सत्य बोलते हुए मर्यादा के अंदर हो। मर्यादा नहीं छोड़नी। मर्यादा छोड़ने का मतलब क्या है, दूसरे को हम कुछ ना भी बोले, एक एटीट्यूड क्या होता है, इन्हें क्या पता, दूसरे को हर्ट नहीं हो,
दूसरे को हर्ट करने वाले हम शब्द नहीं बोलते, हम सब में से कोई भी नहीं बोलते, पर सम्मान थॉट आता है, ये अज्ञानी ही नहीं जपता है। दूसरों को सम्मान देते हुए हाँ, तब थॉट्स में भी, तब क्या होगा, तब हमारे स्पष्ट बोल उनको, उनके दिल को छुएंगे। और हमारे शब्द चाहे सत्यता वाले हैं, उनकी बात, उनकी जो बात है उसके अकॉर्डिंग नहीं भी हो, उनके बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं भी हो, फिर भी उनको हमारे शब्द मीठे लगेंगे, कड़े नहीं लगेंगे, क्योंकि उस बोल में मिठास है। हमारे बोलने के पीछे इंटेंशन क्या होनी चाहिए? शुभकामना। सद्भावना, शुभकामना। दृष्टि से देखना है, क्या शुभकामना होनी चाहिए? सबका भला हो, सबका भला हो। यस, ये भी बाबा का बच्चा है बने। कि ये समझे, ये नहीं कि ये क्यों नहीं समझता, ये ना क्या है, कब तक ये ऐसा करेंगे, भक्ति मार्ग में चले जा रहे हैं, इतने दिन से इन्हें बता रही, किसी का कब भक्ति का वो उतरना है, कब नहीं उतरना है, किसी ने कितना चलना है, वी हैव टू लीव, वो तो बाबा को समर्पण है। आप हमारे लिए नहीं सोचते कि कितने बुद्धू है, इतने साल हो गए समझते? बिल्कुल भी नहीं, बुद्धू अपने आप में तो बुद्धू है कितनी बातों में, खुद भी तो बुद्धू बने हुए हैं। आज बाबा से बोल तो दिए how much patience she has, my God. I enjoy the ज्ञान, I'm loving the ज्ञान, पर कितना चल पाते हैं वो एक क्वेश्चन मार्क रहता है ना। मैं वॉक करने जाती हूँ, मैं सोचती हूँ बस बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया, फिर छत्र छाया से छत्र छाया उड़ जाती है। सोचती हूँ किसी को देखते ध्यान आता है, इनको तो मुझे दुआएं देनी है, इनको तो मुझे आत्मा देखना है ना। वो जैसे ही देखते हैं फिर वो याद आ जाता है, फिर चलते चलते कुछ और हो जाता है, आज दिन में क्या क्या करना है वो याद आ जाता है। ये होता है, बाबा ने बोला अंत तक आपका दीदी मुझे भी एक बात कहनी थी, जैसे बच्चों को बहुत दफा हम बोलते रहते तब नहीं मानते, तो हमें एक ही बात अचानक से टच होती है कि दीदी और बाबा का ज्ञान भी तो कितने टाइम से बाबा कह रहे क्या हम कर पा रहे हैं, तो उस चीज से फिर वो गुस्सा खत्म हो जाता है, एक समझ भरे। That's right. बिल्कुल ठीक है। तभी तो आज मातेश्वरी ने कह दिया ना, सुनते रहते हैं पर अपनी मत पर चलते रहते हैं। पर अपनी ये लाइन जो है ना दिल को बहुत छू रही है। आपको मालूम है, मम्मा जब योग करते थे वो 2 बजे उठ जाते थे, कुछ भी हो वो 2 बजे उठ जाते, क्योंकि योगी आत्मा थी, उनका तो नींद में भी योग चलता था। तो सब जो दादियां है ना वो कहती हैं हम देखना चाहते थे मम्मा अपने कमरे में 2 बजे बैठ के, तब पहले ऐसे इतने बड़े बड़े मेडिटेशन रूम्स थोड़े होते थे, तो मम्मा क्या करती है, तो खिड़की में से 2 बजे उठी है दादियां और देख रही हैं कि पर्दा थोड़ा सा हिले तो हम देखें, क्योंकि मम्मा जब योग करके बाहर निकलते थे तो उनके चेहरे जो है ना बिल्कुल चमक रहा होता था, इतनी रूहानियत, इतना अट्रैक्शन होता था, तो सबके अंदर ये संकल्प आता था हम भी ऐसा करें, हम देखें तो मम्मा जब बैठती तो कैसे लगती, ये संकल्प होता था। आप योग की शक्ति है ना, इतना तो हम सबको पता चल गया। जैसे कल एक सिस्टर का फोन आया, उनको जॉइंट्स की टीबी हुई है, शी इज जस्ट 30 years old, इतना सफरिंग है उसकी, मतलब चारों तरफ से बहुत सारी बातें हैं। तो वो जब भी फोन करती है ना मुझे बोलती पता क्या है, यू आर सेइंग ना हैव फेथ, आई हैव नो फेथ, डोंट टेल मी टू हैव फेथ। तो आई सेड आई एम नॉट टेलिंग यू टू हैव फेथ। तो खूब बोल बाल के फिर उसको मैंने बोला आप जो मुझे फोन करते हो, आपके थेरेपिस्ट हैं, आप उन्हें भी फोन करते हो, आप क्या चाहते हो उनसे, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम ऑल द पीपल यू टॉक टू, आई डोंट नो, यू टेल मी व्हाट डू आई वांट, जस्ट सी द फ्रस्ट्रेशन। मैंने कहा शी टॉक्स टू अ थेरेपिस्ट आल्सो, मैंने कहा उससे बात करते हो आपको कुछ मिलता होगा ना, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया,
गुस्सा ही आ रहा है, उसने फोन क्यों नहीं उठाया? क्योंकि अंदर रिलीफ चाहिए ना, अंदर बहुत कुछ हो रहा है, वो सब हो रहा है। तो जब थोड़ी देर तक उसकी बातें सुन ली, फिर मैंने बोला, आई एम नॉट टेलिंग यू टू हैव फेथ, आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू एनीथिंग, पर जो आप कर रहे हो अगर यही करते रहोगे तो यही मिलेगा। इफ यू वांट समथिंग डिफरेंट, यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। मैं नहीं कह रही मेरी बात सुनो, जिसकी भी सुनो, बट डू समथिंग एल्स। डोंट डू व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज दैट इज गिविंग यू दिस रिजल्ट। ठीक है ना? आप आप पानी, आपने अपने पानी लिया, उसमें नींबू डाला, उसमें चीनी डाली, उसमें नमक डाला, एक तरह का ऐसा नींबू पानी बन गया अभी। अब उसके इंग्रेडिएंट्स को तो बदलोगे ना, तभी वो दूसरे स्वाद का बनेगा। ये बात उसको समझ आ। मैंने कहा अब आप सोचो, मुझे कल फोन करके बताना आपने क्या सोचा। और मैसेज में मैंने सोचा तो था कि आपको भी कभी फोन ना करूं, इसे रोटी, दैट्स आल्सो फाइन, यू आर वेलकम, बट इफ यू डोंट वांट टू कॉल, दैट इज आल्सो। सो पॉइंट इज, हम सोचे देखो कितनी रूडली बात कर रही है, मैं तो अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ इसके साथ, ये रूडली बात कर रही है। हमें तो ये समझना है वो बेचारी की हालत क्या है। जॉइंट्स का टीबी इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। उसे चला भी नहीं जा रहा, जस्ट 30 years old, शी इज नॉट मैरिड, शी इज थिंकिंग कि मेरा क्या होगा ना। और स्टेप मदर है, फादर बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, भाई भी एक अलग तरीके का है, तो शी डजंट हैव एनीवन। फ्रेंड्स सारे छोड़ गए हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। कोई बीमार है, आपको थोड़ी देर आके मिलेगा, पूछेगा क्या हाल है, बाकी तो अपनी लाइफ में बिजी है ना। नोबडी इज गोइंग टू स्टिक विद यू ऑल द टाइम, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन लेवल इज वेरी हाई। बट बाबा विल ऑलवेज बी विद हर, टेल हर ठीक हो जाएंगे। हाँ, आई टोल्ड हर, उसका नाम मैंने दिया हुआ है जो हमारा होता है योग हीलिंग वाला। अब चल रही है वो, 1 साल, शी इज एबल टू वॉक नाउ, बट नॉट प्रॉपर्ली, पर कर रही। Another year or so she'll be absolutely fine. हाँ, बस दवाई खाते पर व्हाट शी इज सेइंग इज मैं चल तो रही हूँ, मेरी मेंटल स्टेट ठीक नहीं। वो बाबा करेंगे। वो तो एक ज्ञान से साल होगी। से 1 साल से एक कमरे में बंद है, बाहर को देखा ही नहीं। आदत थोड़ा आती है ना। आई वॉन्ट टू गो आउट, आई कांट गो आउट, वो सारी बातें वो तो होंगी ना, ऑब्वियसली अंडरस्टैंड। चलिए, आज हम वरदान को लेते हैं। सब कंफर्टेबल होंगे, बिल्कुल साइलेंस, अपने आप को मैंने सबको म्यूट कर दिया अभी, सब कंफर्टेबल होकर बैठे। खुद के ऊपर अटेंशन, अपने को रूह देखें, सुंदर चमकती रूह। इस देह से न्यारी, सबसे पहले देखने का काम करेंगे, देखें खुद को, मैं कौन। तीसरे नेत्र से मुझे बिंदु सिर्फ नजर आ रहा, समझेंगे कि मैं कौन हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं।
शांति के सागर का बच्चा, शांत स्वरूप, और फील करेंगे ये शांति बाबा से मुझ आत्मा में, परम धाम से बाबा से मुझ में, आंखों में, कानों में, सर्व कर्म इंद्रियों में, पूरे शरीर में मैं शांति का पुंज। सुख स्वरूप आत्मा, बाबा सुखों का सागर मुझ आत्मा में ये किरणें डालकर मुझ आत्मा से फिर पूरे शरीर में, सारी कर्म इंद्रियों में मेरा इनर वर्ल्ड मेरे आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। शिव की शक्ति हूँ। स्वयं में भरकर पूरे शरीर में इन एनर्जीज को प्रवेश करा रहे हैं। करें बाबा परम धाम से उतरे, मेरे सिर पे छत्र छाया, बाबा का प्रभाव मुझ पर पड़ रहा। मैं आत्मा श्रृंगारी जा रही हूँ। बाबा की पावरफुल एनर्जी मुझको बाप समान होने का अनुभव करा रही। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरे दिल में बसे हुए बिलीव्स, सभी वैल्यूज बाप समान, मेरा चित्त भी बाप समान, सब कॉन्शियस माइंड तक, सुप्रा कॉन्शियस माइंड तक मैं पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो रही हूँ।
स्वयं को फ्री अनुभव करें, बाहर के सब प्रभावों से मुक्त। एक बाप मेरा मददगार, एक का साथ। मैं बाबा की मददगार, डीटी वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन करने वाली हूं। मेरे शरीर से केवल लाइट ही लाइट निकल रही है। इस फरिश्ता ड्रेस में पहुंच जाए सूक्ष्म वतन। आप दादा के सामने मेरा स्वरूप बाबा को बहुत पसंद आ रहा है। बाबा की स्नेह भरी दृष्टि मुझे बता रही है बाबा प्रसन्न है। बाबा कहे, हिम्मत दे बच्चे, मत दे भाव। बाबा ने पूरी धरती का ग्लोब हमारे सामने इमर्ज किया है। और हम सब हाथ में हाथ देकर पूरे ग्लोब को सराउंड कर लेते हैं। जो बाबा का रंग मुझ पर चढ़ा है, इस सृष्टि को देंगे। दिल से दुआएं हर आत्मा के लिए, दिल से दुआएं प्रकृति के पांचों तत्वों के लिए। हाथ बाबा के हाथ में, हर एक को, हम सबको अनुभव कर हो रहा है कि बाबा का हाथ मेरे हाथ। लोग सतयुगी बनने लगा। समर्थ का हाथ और साथ है तो सब कुछ पॉसिबल है। लोभ लोभ हो गया, बाबा के सामने बैठेंगे। बाबा का थैंक्स करेंगे। दिल का ग्रैटिट्यूड, जो जो बाबा से मिला सारा कुछ एक्सप्रेस कर डाले। ज्ञान मिला, हाथ और साथ मिला, हर चीज का सलूशन मिला, हर बात की समझ मिली।
मुझे क्या नहीं मिला। अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से एक्सप्रेस करेंगे। चलते हैं यहाँ से ऊपर परम धाम, बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास, विद अ हार्ट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। सुंदर गीत के साथ अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी हमें बनाया वापस आ जाएंगे। दर्शी। धरती पर वापस अपने शरीर से हमें बनाया इस ग्रैटिट्यूड के अनुभव को समाये रखें। बाबा को साथ रखेंगे, समर्थ को निरंतर साथ रखेंगे और पूरे विश्व को स्नेह भरी दृष्टि देंगे। ओम शांति। ओम। आज मनन चिंतन का पॉइंट नहीं लिया।
दीदी आज का वरदान भी ले सकते हैं, मनन चिंतन में अच्छा है। सच्ची गीता ज्ञान प्राप्ति हुई, इसको भी ले सकते। आपने वरदान ले लो इफ यू वांट टू, दैट्स आल्सो फाइन। और ट्रैफिक कंट्रोल पे समर्थ मेरा मददगार है, उससे लाइट लेकर सबको देने। ठीक है। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Recording